जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एनटीए के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कि सीयूईटी यूजी के एग्ज़ाम से संबंधित है, जो एग्ज़ाम 12, 13, 14 अगस्त को होने वाला था। अब ये जो नोटिफिकेशन है वो इनडायरेक्टली हमारे एग्ज़ाम से संबंधित है। अब देखो, इसके दो मीनिंग निकलते हैं जो मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले क्या हुआ था कि सीयूईटी का जो एग्ज़ाम था उसका डेट फिक्स किया गया था 12, 13 और 14 अगस्त को, कि ये एग्ज़ाम 12, 13, 14 अगस्त को होगा। अब ये एग्ज़ाम कर दिया गया है पोस्टपोन वापस, इस एग्ज़ाम को भी कैंसिल कर दिया गया है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग एक अलग मीनिंग निकाल रहे हैं। वो मीनिंग क्या निकाल रहे हैं कि सर 12, 13 और 14 तारीख को जो सीयूईटी का एग्ज़ाम हो रहा था वो पोस्टपोन हो गया, अब हमारा एग्ज़ाम होगा। अब उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? देखो, बहुत सारे, मैं किसी को गलत नहीं बता रहा, लेकिन बहुत सारे लोग यूट्यूबर भी और हम भी इसमें जो गलत तरीके से सोच रहे हैं उन सभी की मिस्टेक है। इसमें हम किसी भी चीज़ को बिना समझे हुए और बिना पूरा पढ़े हुए एक डिसीजन ले लेते हैं और वो डिसीजन फिर हमें डिस्टर्ब करता है। अब यहाँ पर देखो, मैं मॉर्निंग में भी वीडियो बनाया था कि पेपर किसी भी हाल में 12, 13, 14 अगस्त को नहीं होगा, और अभी भी मैं ये बोल रहा हूँ कि पेपर 12, 13, 14 अगस्त को नहीं होगा। अगले 2-3 दिन में हो सकता है, आज भी या अगले 1-2 दिन में आपको बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा ही एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा जिसमें यहाँ पर यूजीसी नेट लिखा होगा। ठीक है। अब देखो, इस नोटिफिकेशन में इसमें आप जानने की कोशिश करो कि इस एग्जाम को पोस्टपोन क्यों किया गया है। आपने नहीं सोचा होगा ये बात। आपने तो ये सोच लिया कि 12, 13, 14 अगस्त को हो रहा था, वो पोस्टपोन हो गया तो अब हमारा पेपर होगा। वो पोस्टपोन हो गया तब वापस हमारा होगा, लेकिन आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये पेपर पोस्टपोन क्यों हो रहा है। अब देखो, इसके पीछे एनटीए ने इसी नोटिफिकेशन में लिखा बाकायदा, ये वाली लाइन पढ़ो आप। आपको सबको पढ़ना आता होगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से पढ़ो आप। 15,811 कैंडिडेट रिक्वेस्टेड ए डेट डिफरेंट टू 12 to 14 August. Similarly, many candidates have approached NTA requesting not to schedule their examination between 14 to 12 August as a series of festivals are falling during this period. यहाँ पर एनटीए ने बाकायदा लिखा है कि 15,811 कैंडिडेटों ने, ठीक है, इसमें एनटीए ने बाकायदा लिखा है कि बहुत सारे कैंडिडेटों ने रिक्वेस्ट किया है कि 12 से और 14 अगस्त के बीच में बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, तो आप इस एग्जाम को पोस्टपोन करो। अब यहाँ पर देखो, दोबारा से मैं आपको इंडिकेट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। एनटीए लिख रखा है यहाँ पर कि 12 से और 14 अगस्त के बीच में बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, तो इस एग्जाम को क्या करो, पोस्टपोन करो, इस पीरियड में आप एग्जाम मत करवाओ। और एनटीए ने स्टूडेंट की ये बात मान ली। अब एक बात बताओ आप, मैं आपसे खुद से पूछ रहा हूँ, आप खुद सोचो ये बात। आपका भाई है जो सीयूईटी का एग्ज़ाम दे रहा है और आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो इस दुनिया में कोई ऐसा फेस्टिवल तो होगा नहीं जो केवल सीयूईटी वाले स्टूडेंट के लिए होगा, कि भाई उसको तो केवल जो कैंडिडेट सीयूईटी का एग्ज़ाम देंगे ना वो लोग ही मनाएंगे, उस फेस्टिवल को नेट वाले स्टूडेंट नहीं मनाएंगे, नेट वाले नहीं मनाएंगे। अब जब फेस्टिवल को लेकर किसी एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जा रहा है, सेम डेट पर क्या दूसरा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता है? किसी हाल में नहीं, क्योंकि एनटीए को पता है कि जब सीयूईटी वाले कैंडिडेटों ने रिक्वेस्ट की कि 12, 13 और 14 अगस्त को बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, इसलिए इस एग्ज़ाम को आप इस पीरियड में मत करवाओ, और एनटीए ने स्टूडेंट की बात मान ली, तो क्या एनटीए को ये नहीं पता कि ये जो फेस्टिवल हैं वो नेट वाले स्टूडेंटों के लिए भी हैं? ऐसा थोड़ी ना कि ये जो फेस्टिवल है इस पीरियड के वो केवल सीयूईटी वाले बच्चों के लिए ही हैं, कि बस केवल वही बच्चे मनाएंगे, एनटीए वाले नहीं मनाएंगे, जो नेट की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे नहीं मनाएंगे वो फेस्टिवल उनके लिए नहीं है, क्योंकि जो फेस्टिवल सीयूईटी वाले बच्चों के लिए वही फेस्टिवल आपके लिए है। जब इनका एग्ज़ाम इस ड्यूरेशन में कैंसिल हो चुका है, पोस्टपोन हो चुका है, तो किसी भी हाल में इसी पीरियड में हमारा एग्ज़ाम भी नहीं होगा। डिक्लेयर हो गया ना भाई। फेस्टिवल का बहाना लेकर, बहाना मान लो, फेस्टिवल का बहाना लेकर सीयूईटी के एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जा रहा है, तो क्या वो फेस्टिवल नेट वाले स्टूडेंटों के लिए नहीं है क्या? उनके लिए भी तो है ना।
भाई आपका भाई या आपकी बहन सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हैं और आपका नेट का एग्जाम हो रहा है, ठीक है, आप नेट की तैयारी कर रहे हो, आपकी भाई या आपका बहन सीयूईटी का एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो बोल रहा है कि सर 12, 13, 14 अगस्त को फेस्टिवल इसलिए पेपर मत कराओ, एनटीए ने उसकी बात मान ली, तो क्या वो फेस्टिवल आपके लिए नहीं है? आपके लिए भी है। तो आप कैसे पेपर देने के लिए जाओगे? आपका पेपर कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा? ठीक है, तो ओवरऑल ये मैं यही बोल रहा हूँ। देखो मैंने पिछले 2 दिन से मैं रेगुलरली ये बोल रहा हूँ कि पेपर 12, 13, 14 अगस्त को नहीं होगा। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो इस बात को गलत वे में ले रहे हैं कि सर आप हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, हमें पढ़ने के लिए नहीं अप्रिसिएट कर रहे। आप जब ऐसे खुद बोलोगे तो हम पढ़ने के लिए अप्रिसिएट कैसे होंगे, हम पढ़ाई पर फोकस कैसे करेंगे? ठीक है ना। देखो सबसे मेनली मैं बात बताऊं आपको, तो देखो मेरा कहने का सबसे रीज़न क्या होता है। देखो मैं फिलहाल एक पढ़ाई के दौर से गुजरा हुआ हूँ, अभी मेरा फिलहाल पिछली बार जेआरएफ हुआ था, उससे पहले भी था। तो मैं पता है क्या होता है, जब हम किसी भी एग्ज़ाम की सीरियस होकर तैयारी करते हैं ना, और यदि हम XYZ कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है जिसकी हम बिल्कुल सीरियसली तरीके से तैयारी करते हैं, तो हमारी एक प्लानिंग होती है और उस प्लानिंग में हमारी एक एक सेकंड का टाइम काउंट होता है कि अगले 1 सेकंड मेरे को क्या किस तरीके से पढ़ना है। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप 12 तारीख मैं बोलूँ कि 12 अगस्त को पेपर होगा, लेकिन 12 को हो नहीं रहा है, और मैं बोलूँ कि 12 अगस्त को पेपर होगा, तो आज से आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं? मैं कल से बोल रहा हूँ तो 6 दिन बचे हुए हैं। तो आप क्या करोगे? 6 दिन के हिसाब से पढ़ोगे कि हम 6 दिन में क्या क्या पढ़ सकते हैं। जिन लोगों की सीरियस होकर तैयारी नहीं हुई वो 6 दिन तक नहीं पढ़ेंगे, वो ऐसे सोचेंगे कि यार अब तक ही नहीं पढ़े तो अब पढ़ने से क्या हो जाएगा, 6 दिन में पढ़ के हम क्या कर लेंगे। जो लोग बहुत पहले से पढ़े आ रहे हैं तो वो रिवीजन करेंगे, तो रिवीजन भी वो इसी हिसाब से करेंगे 6 दिन में हमारा कंप्लीट हो जाए। लेकिन आपके पास टाइम बचा हुआ है, पेपर लगभग अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट में होगा, तो आपके पास लगभग कम से कम 20 से 25 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो आप ऐसी प्लानिंग बनाओ पढ़ने की जो 20 से 25 दिन के अकॉर्डिंग हो, जिसमें आप सारी चीज़ों को बिल्कुल सही ढंग से कवर कर लो। और 20 से 25 दिन का जो ड्यूरेशन होता है वो एक ऐसा ड्यूरेशन होता है जिसमें जो कैंडिडेट बहुत कम पढ़े हुए हैं, जिनकी बहुत अच्छे से तैयारी नहीं है, वो भी अपनी बहुत प्रॉपर वे में तैयारी कर लेंगे। अब मैं ये बोलता रहूं कि नहीं 12 तारीख को पेपर होगा, फिर मैं आपको 12 तारीख को बोलूँ कि पेपर नहीं होगा, फिर आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं? यदि 25 तारीख को पेपर होता है तो कितने दिन बचे हुए आपके पास? ओनली 13 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, ये बात मैं कब से बोल रहा हूँ? 6 दिन, 6 तारीख से बोल रहा हूँ मैं, तो फिर आपके पास कितना दिन? टोटल 19-20 दिन का टाइम बच गया। ठीक है, तो मैं आपसे हर बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पेपर अब भी 12 अगस्त को नहीं होगा, और उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सारा सब कुछ एनटीए के हाथ में है। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम एक उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग बना सकते हैं। और देखो एक्सक्यूज करोगे ना, इस लाइफ में पूरी आप चाहोगी जहाँ पर एक्सक्यूज कर सकते हो। इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो चल के उठने के नाम पर एक्सक्यूज कर लेते हैं। लेटे हुए हैं, यार मेरी खड़े होने की पावर नहीं है, एक गिलास पानी का पकड़ा दे, वहाँ पर भी एक्सक्यूज कर रहे हैं वो लोग। खाने में एक्सक्यूज कर रहे हैं, यार कौन उठेगा, रहने दे यार, कौन बनाएगा, कौन खाएगा, मतलब खाने के नाम पर एक्सक्यूज कर रहे हैं। तो कुछ भी कर सकते हैं लोग, लेकिन एक्सक्यूज करोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पेपर आपके साथ एक्सक्यूज नहीं करेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि मैं बार बार बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, मैं बार बार पोस्टपोन कर रहा था, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, वो नहीं सोचेगा। ओनली 5,000 4,000 के आसपास कैंडिडेटों का जेआरएफ होगा, 40,000 के आसपास कैंडिडेटों का नेट होगा। इन 40,000 में से लगभग 20 से 25,000, 20 से 25 कहाँ, लगभग 30,000 ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका ऑलरेडी नेट है, और इन 4,000 जेआरएफ में लगभग 2,500 ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका पहले से जेआरएफ है। और मत मानो पहले का भी, भाई 9-10 लाख फॉर्म हैं, 40,000 तो ऐसे हैं जो बिल्कुल कंप्लीटली बिना एक्सक्यूज किए हुए पढ़ने के लगे हुए हैं, और 5,000 ऐसे भी होंगे जो 100% डेडिकेशन के साथ पूरी कंप्लीटली फोकस के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। यदि पेपर पोस्टपोन होता है ना तो उनके अंदर एक एनर्जी डेवलप होती है कि भाई और मेरे को एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, मैं और बेस्ट कर सकता हूँ। और आप एक्सक्यूज बनाते रहो कि यार बार बार पेपर पोस्टपोन हो रहा है, कभी माइंड डाइवर्ट होता है, कभी क्या डाइवर्ट होता है, कभी क्या डाइवर्ट होता है। ठीक है, तो ये आप पर डिपेंड करता है आप किस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हो। बाकी ये श्योर हो चुका कि पेपर तो एनटीए जिस तरीके से करवाएगा उसी तरीके से करना होगा, हमें देना होगा। ऐसा है नहीं कि हम विरोध करके नहीं भाई
तू तेरे अकॉर्डिंग नहीं हमारे अकॉर्डिंग फिक्स कर, ऐसा हम नहीं कर सकते, हम एनटीए के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। तो लास्ट ऑप्शन यही है कि आपको यदि जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो आप एनटीए के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होते जाओ। अब आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो उसमें इस तरीके से तैयारी करो ना कि इस पीरियड में आप कुछ नया पढ़ो, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ो, जिससे कि आपका स्कोर और ज़्यादा बेस्ट हो। अब आप इसको ऐसे सोच के बैठ जाओगे यार पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, बहाना बना लोगे, अब भी से बहाना, बहुत सारे लोग तब भी से बहाना बनाने, क्योंकि उनको पता चल चुका कि हमारा कुछ नहीं होने वाला, अब भी से बहाना बनाने लग गए यार, पढ़ने वाला क्या पढ़े यार, कितने दिन से पेपर चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, कभी पोस्टपोन हो रहा है, कभी हो रहा है, भाई मौका मिल रहा है तेरे को, टॉप करके दिखा, फर्स्ट रैंक लेके आ, ऐसा आप तो सोच सकते हो ना आप। जब आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है पहले के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, सपोज दैट 12 अगस्त को पेपर होता है, इसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट में 75 क्वेश्चन ठीक करते हो और फर्स्ट पेपर में 40 क्वेश्चन ठीक करते हो, आपको 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिला है, तो आप सोचो कि अब इस 75 को मेरे को 80 पर पहुंचाना है और इस 45 को 40 को मेरे को 45 पर पहुंचाना है, ओवरऑल मेरे को फर्स्ट रैंक लेके आनी है, हर कोई प्राउड फील करे। तो सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करती है, आप जैसा सोचोगे बिल्कुल ठीक वैसा होगा, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर आप किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं कर सकते, एनटीए के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा, जेआरएफ क्वालिफाई करना है, आपको पेपर देना है, तो एनटीए के अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ेगा। तो आप अपने आप में इस तरीके से बदलाव लेके आएँ जिससे कि आपका बेस्ट हो, आप द बेस्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। बहुत सारे लोगों को वीडियो बहुत खराब लगा होगा, कल से मैं ये कमेंट पढ़ता जा रहा हूँ रेगुलर, पागल बना रहे हो, वो बना रहे हो, वो कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन आपको पता हो ना, एक चीज़ पता है आपको, जो अच्छी चीज़ होती है ना वो कड़वी लगती है, सत्य कड़वा है जो रियलिटी में है, साइकोलॉजी होती नहीं। मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँ कि भाई आज पेपर होगा, थोड़ी देर में आने वाला है टाइम टेबल, वो आने वाला है, ऐसे मैं डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करता हूँ, ठीक है। जो है रियलिटी है, उसमें हम कुछ किसी तरीके का कुछ कर नहीं सकते। और हाँ, सबसे मेनली बात ये है कि मैं फर्स्ट पेपर का और ज्योग्राफी का दोनों का यहाँ पर क्रैश कोर्स